हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के चैप्टर सेकंड की। आज इस अध्याय 2 में क्या है, जैसे हम आखेट खाद्य संग्रह से भोजन, जैसे हम क्या उत्पादन तक कैसे गए। जैसे हम क्या है, पहले शिकार करते थे। आखेट का मतलब शिकार होता है, शिकार करते थे। उसके बाद में हमने कैसे अनाजों को इकट्ठा किया, फिर धीरे धीरे हम कैसे अनाज उगाने लग गए। उसके बारे में तो हमने फिर भोजन को संग्रह करने हाँ कैसे स्टार्ट किया, उसको कैसे हम उत्पादन करने लगे, उसके बारे में है। तो अब यहाँ पर क्या है, जैसे तुषार है किसी फैमिली फंक्शन की वजह से क्या है, दिल्ली से चेन्नई जा रहा है, शादी है इसके रिश्तेदार की। तो इसको क्या है, जैसे खिड़की वाली सीट मिल गई। अब इसने जैसे पेड़ पौधे देखे, खेत खलियान देखे। आप भी देखते होंगे, कभी जाते होंगे तो इसने जैसे पूछा। अब मतलब आज से अगर हम देखें 100 साल पहले या 200 साल पहले या बहुत समय पहले अगर कहीं जाना होता था तो हम पैदल जाते थे। जैसे अब जैसे ये ट्रेन वगैरह नहीं चलती थी, तो तुषार पूछ रहा है कि तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी तो कैसे चला जाता था। अपने चाचा जी से इसने पूछा तो इसके चाचा जी ने कुछ बताया। अब इसके बारे में हम आगे बात करें। जैसे आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। जैसे स्टार्टिंग वाले जो लोग थे, स्टार्टिंग में जो इंसान थे, वो इधर उधर क्यों घूमते थे, ये है बात। तो वो इधर उधर क्यों घूमते थे, वो लोग क्या है, जैसे 20 लाख साल पहले से हम सोचें, इस उपमहाद्वीप के बारे में पढ़ें कि हम जानते हैं कि आखेटक खाद्य संग्रह करते थे, ठीक है, के नाम से जाने जाते थे। वो क्या है, भोजन को इकट्ठा करते थे, इस बारे में हम जैसे जानते हैं। अब क्या है, भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर इनका नाम पुकारा जाने लगा कि आखेटक है, ठीक है। और इनका खाद्य का ये संग्रह करते थे। आमतौर पर ये क्या है, जंगली जानवरों का शिकार करते थे। जैसे क्या है, मछली हो गई, चिड़िया हो गई, कोई किसी ने हिरण वगैरह को मार लिया, इनको मार के खाते थे। फिर धीरे धीरे क्या है, इन्होंने फल मूल जैसे वो दाने, छोटे पौधे थे, अंडे थे, इनको इकट्ठा करना स्टार्ट किया, ठीक है। अब उसके बाद में क्या है, ये क्या है, जब एक खाना इकट्ठा करते थे तो घूमते थे, तो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। अब जैसे आप भी अगर इनका कारण जानना चाहें तो इनका कारण क्या होता है। जैसे पहला कारण क्या है, अगर आप एक जगह रहे, जैसे आप आपने कोई एरिया लिया, जैसे आप ही हो, आपने फॉरेस्ट में रहे, आप क्या है, जैसे पहाड़ी के नजदीक रहे या फिर किसी मैदान में किसी नदी के नजदीक रहे। अब जैसे उस जंगल में आप नदी के नजदीक रहे तो वहां के जो जैसे मवेशी हैं या फिर कोई है या कोई फल फूल है, पौधे हैं, उनको खाकर अगर आप 2 मंथ रहे वहां पर, तो आपने क्या है, सबको समाप्त कर दिया, आपने खा तो ली। इस वजह से क्या है, अब आपको क्या है, दूसरी जगह आपको क्या है, तलाश करने जाना पड़ेगा, क्योंकि अब भोजन वहां तो मिलेगा नहीं। दूसरा कारण क्या है, जैसे शिकार के लिए हिरण है, मवेशी है, ये अपना चारा क्या है, जैसे एक जगह से दूसरी जगह ये जाते रहते हैं। तो ये लोग क्या है, इनका पीछा करते हुए भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे कि पता चले कि ये कहाँ पे हैं। उनका अगर सोर्स का पता चल जाए तो ये क्या है, वहीं पे मतलब उनको खाना ज्यादा मिल सकता है। अब ऐसे ही क्या है, जैसे तीसरा कारण है, जैसे अलग अलग मौसमों में क्या आप अभी भी देखते हो, जो फसल होती है वो क्या है, अलग अलग टाइम पर होती है। जैसे क्या है, अगर हम गेहूं को उगाते हैं कब, जैसे सर्दियों में उगाते हैं, ठीक है। ऐसे ही क्या है, जैसे बाजरा है, बाजरे को क्या है, हम गर्मी में उगाते हैं। अब ये फसलें चेंज होती रहती हैं, तो ये टाइम के साथ जो चेंज होती है ना, तो इसके साथ क्या है, मौसम में अगर बदलाव आया तो लोगों को जाना पड़ेगा, क्योंकि उस समय तो वहां पर फसलें हैं ही नहीं। चौथा कारण क्या है, जैसे जीवित रहना संभव नहीं हो, मतलब क्या है, किसी भी प्राणी का क्या है, पानी के बिना जीना संभव नहीं है, आपको पता है। अब अगर वो पानी के लिए कहाँ जाएगा, अब वाटर जो चाहिए उसके लिए क्या है, जो पानी है उसके लिए उसे क्या है, नदी के पास जाना पड़ेगा। जैसे कोई नदी है, उसके नजदीक में ही क्या वो रहना चाहेगा। वहीं पर क्या है, जैसे हिरण वगैरह है, शेर वगैरह है, वो पानी पीने भी आते होंगे, तो इसकी वजह से क्या है, वहां नजदीक में रहते हैं, ठीक है। अब क्या है, सूखे मौसम में क्या है, पानी की तलाश में जब जानवर आते हैं तो ये उनका शिकार कर लेते हैं। अब जैसे आरंभिक मानव है, उसके बारे में हम कुछ जानकारी हासिल करें। जैसे क्या है, जो पुरातत्वविदों थे, उनने क्या किया, ऐसी वस्तुएं मिली जिनका निर्माण क्या है, आखेट संग्रह के लिए होता था। जैसे क्या है, ये उस टाइम में अगर क्या करते हैं, पत्थरों से मार के अगर जानवर का शिकार करते तो हमें क्या है, पत्थर मिले, ये मानो। अगर क्या है, जैसे लकड़ियां हैं, तो वो लकड़ियां मिली जली हुई। हड्डियों के औजार बनाए तो वो मिले हमें। तो ये औजार आज भी बचे कुछ हैं, इनको मतलब उन्होंने
इसके बारे में क्या है अच्छी तरह अध्ययन किया, पता लगाया, उन पे खोज की गई है, तब ठीक है, तब इनके बारे में अनुमान लगाया गया है। इनमें से कुछ औजार क्या है, जैसे फूल काटने के लिए होते थे, जैसे आपको फल कोई पेड़ से अलग करना है तो उसके लिए है। अब क्या है, जैसे हड्डियां हैं, मांस है, उनको काटने के लिए अलग अलग है। जैसे एक तो ये है औजार, आप देखो, एक ये है, ये क्या है, ये वस्त्र जो होते हैं ना, वस्त्र को क्या है, जैसे पिरो के बनाने के लिए होता है। जैसे एक हिस्सा है, जैसे हम सुई का यूज नहीं लेते, वैसे यूज लेते हैं इसको, ठीक है, धागे से या फिर जड़ों से इसको बांधते थे। अब क्या है, एक जो है, ये जो है, ये क्या है, खोदने के काम आता था। आपने भी देखा होगा, आप अगर कहीं पर चले जाते हैं और अगर कुछ नहीं मिलता तो आप किसी पत्थर को ढूंढते हैं, ठीक है, क्योंकि हम उंगलियों से सीधा तो क्या है, किसी चीज को खोद नहीं सकते, तो इसके लिए हमें क्या है, तो ये पत्थर मिले। अब जैसे क्या है, लकड़ियों के, अब क्या है, इन्होंने क्या किया था, जैसे हड्डियां थी, हड्डियों में क्या है, इन्होंने जैसे बाले बनाने के लिए क्या किया, जैसे लकड़ियों के लट्ठे थे, जो पकड़ने के लिए नहीं होते, जैसे आपने कस्सी देखी हो, हरियाणा में कस्सी होती है, ऐसे दराती वगैरह देखी हो तो उसका देखा होगा आपने, जो पकड़ने की साइड होती है ना, वो लकड़ी की होती है, ठीक है। अब इसी में क्या है, जो इनको बोले जाते हैं मुट्ठे, लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार हैं, वो बनाए जाते थे। कुछ औजार क्या है, जैसे लकड़ियां काटी जाती थी, लकड़ियों को ईंधन के साथ झोपड़ियों में औजार बनाने के लिए भी प्रयोग किया जाता, जैसे हम नहीं देखते कोई, जैसे सख्त लकड़ी है उसको कोई यूज लेते हैं ना, उस बारे में ये। अब क्या है, जैसे रहने के लिए अगर जगह का निर्धारण करें, चलो एक बात और कर लेते हैं। अब जैसे क्या है, ये ट्रेन के बारे में बात हुई थी, अब ट्रेन है, ये ये इतनी बात तो हो गई ट्रेन की। अब जैसे इस रेल की बात हुई, तो रेल भारत में सबसे पहले कब चली थी, तो इस बात का भी आपको पता होना चाहिए। अब इस बात का आपको पता होना चाहिए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 16 अप्रैल 1853 को चली थी। कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो बोरी बंदर है एक जगह, वहां से लेकर ठाणे तक पहली यात्रा की थी, 34 किलोमीटर की। ये जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ये आते हैं एसएससी में भी आते हैं, हरियाणा पुलिस में, दिल्ली पुलिस में भी आते हैं, जैसे आर्मी वगैरह का एग्जाम है, नेवी एयरफोर्स के, उनमें भी आती हैं। अब 34 किलोमीटर ये मतलब इसने डिस्टेंस कवर की थी। इस ट्रेन में कितने डिब्बे थे, अब ये थोड़ी गहराई की बात होगी, डिब्बे कितने थे इसमें, 14 डब्बे थे, ठीक है, 14 डिब्बे थे। अब जैसे इसमें कितने लोग सवार थे, तो 400 के करीब लोग सवार थे इसमें। अब क्या है, इसके मतलब इसको नाम से क्या इससे जाना जाता है, तो डेक्कन क्वीन थी ये, ठीक है, डेक्कन क्वीन, इस बात को याद रखना। और आपको ये चीजें होनी चाहिए, ठीक है। अब ये अगर याद नहीं होंगी तो आपको कैसे पता चलेगा। और एक लॉर्ड डलहौजी है, उसको क्या है, जैसे रेलवे का जनक माना जाता है, ठीक है, इस बात को भी आपको पता होना चाहिए, रेलवे का जनक किसे माना जाता है, तो लॉर्ड डलहौजी है वो, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, जो मैंने अब बताई हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम आगे बात करें, जैसे अब आगे यहाँ तक हम आ गए थे, इब्राहिम ने की जगह का, अब जैसे क्या निर्धारण, कैसे निर्धारित करना है इस बारे में। तो ये क्या है, जैसे आपको ये चित्र दिखाई देगा, इसमें क्या है, जैसे त्रिकोण वगैरह बने हुए हैं। अब जैसे उन जहां जहां से क्या है लाल त्रिकोण है ना, वहां क्या है पूरा स्थल है, जहां आखिर तक क्या है खाद्य संग्रह के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। अब क्या है, आखिर तक जो खाद्य क्या है वो संग्रह करते थे, इकट्ठा करते, आखिर तक होता है शिकारी, ये हम कल भी बात कर चुके हैं। वो नदियों के किनारे पाए जाते थे, अब इसके बारे में है। तो अब आप जैसे क्या है, पुरापाषाणिक, नवपाषाणिक और महापाषाणिक पूरा स्थल है ना, उनके बारे में, और जो आरंभिक गांव है, आधुनिक नगर हैं, उनके बारे में, ठीक है, ये है। अब आपको जैसे आगे आप पढ़ोगे इसके बारे में, जैसे क्या है, ये लोग पत्थर का यूज करते थे। अब पत्थर का जो यूज करते थे, तो पत्थर क्या है, जहां पर ज्यादा मिलेगा वहीं पर तो रहेंगे, तो जितना ज्यादा पत्थर अच्छा मिलता था ये वहीं पर रहते थे। जैसे हम भी अगर खुद रहना चाहें तो हम वहीं पर रहेंगे जहां पर हमारे क्या है काम की चीजें ज्यादा होंगी। अगर काम की चीजें कम होंगी तो हम वहां पर नहीं रहेंगे, ठीक है, इस बात को। अब क्या है, जैसे शैल चित्रकला है, इसमें क्या है, इस चित्र के बारे में बताया गया है कि गुफाओं में, जिन गुफाओं में लोग रहते थे वो दीवारों पर कुछ चित्र बनाते थे। अब क्या है, इसका सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश व दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं में मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों की को बड़ी कुशलता से, ये क्या है, इनका सजीव चित्रण किया गया है। आज भी अगर कोई बनाना चाहे तो ये बहुत अच्छे बनाए गए हैं, ठीक है।
अब जैसे भीम, हाँ बटेका, हाँ बेटका की आधुनिक मध्य प्रदेश की क्या है गुफाएं हैं। इनमें क्या है कंदराएं मिली हैं। जो लोग क्या है ये इसलिए हैं कि बारिश में धूप से बचने के लिए लोग इनमें रहते थे, ये हैं वो कंदराएं, ठीक है। अब क्या है इसमें जैसे यहाँ है, यहाँ रह सकते हैं, यहाँ रह सकते हैं, यहाँ नीचे रहते हैं। मतलब क्यों है, जैसे बारिश से बचने के लिए रहा जाता है, ठीक है। आपको इन बातों का पता होना चाहिए, ठीक। अब हम आगे, जैसे पुरास्थल क्या होते हैं। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां क्या है औजार, बर्तन, इमारतें या फिर उनके कोई अवशेष मिले वस्तुओं के, जहां पर क्या है पुराने लोग रहे हों। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया होगा, बाद में वहीं छोड़ गई। जैसे हम भी कहीं जाते हैं तो अवशेष पीछे रह जाते हैं। जैसे आप कभी क्या है कैंपिंग पे गए होंगे, तो कैंपिंग पे आप जाएंगे जैसे, तो अब काम जहां पर आप कैंप लगाएंगे वहां पर जैसे आपने क्या है रात को रुके, तो आपने क्या है जैसे खाना भी बनाया होगा। अब खाना बनाया होगा तो उसके लिए क्या है आग भी जलाई होगी। अब जैसे आग आपने जलाई होगी तो आप जो उसकी राख भी पीछे बच जाती है, जो ऐश होती है वो तो पीछे बची गई। अब उसको हम उठा के थोड़ी लाते हैं, वो काम ही आती है, ठीक है। तो उसके बारे में है। तो ऐसे ही इन्होंने भी क्या है ये कुछ पीछे जैसे अवशेष छोड़ जाते थे। कभी कभी जैसे समुद्र नदी के तल में जैसे कुछ कोई चीज पाना, जैसे आप कहीं जा रहे हो वो जैसे पानी के से, अब क्या है आप तैर के जा रहे हो, आपकी कोई चीज है वो पीछे गिर जाए तो वो पानी के अंदर ही तो होगी, तो ये तल में मिल जाती हैं। अब आग की खोज कहाँ से हुई, तो राख के अवशेष मिले हैं। अब जैसे कुरनूल की गुफाएं हैं, आपको जैसे चित्र ये देखना होगा, इसमें कुरनूल की गुफाएं हैं। अब कुरनूल की गुफाएं ही है, ठीक है। अब ये हैं, हम इनकी बातें कर रहे हैं, आपको इस बात का भी पता होना चाहिए। अब कुरनूल की गुफाएं हैं, इसमें राख के अवशेष मिले हैं। आरंभिक लोग क्या है आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल ये कई प्रकार से करते थे। जैसे आग का किसके लिए करते थे, प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, जैसे क्या है भोजन पका रहे हैं अपना उसके लिए, और खतरनाक जानवरों को क्या है अपने से दूर भगाने के लिए, कि शेर हो गया, चीता हो गया, ये क्या है पास ना आए, ठीक है, रोशनी से भाग जाते हैं। अब हम क्या है जैसे नाम इन तिथियों के बारे में कुछ जानना चाहें कि पूरा पाषाण युग क्या होता है। तो इसके बारे में क्या है, जिस काल में मतलब क्या है हम बात करें कि हम जैसे पढ़ रहे हैं, जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे पुरातत्वविद थे उन्होंने क्या है बड़े बड़े नाम रख दिए इनके। तो आरंभिक जो काल है उसे पुरा पाषाण काल कहते हैं। इसमें क्या है दो अक्षर है, एक पुरा एक पाषाण। पुरा का मतलब होता है प्राचीन, और जो पाषाण होता है उसका अर्थ होता है पत्थर। तो ये क्या है इसमें पत्थर का ज्यादा यूज होता था, क्या है पत्थर के औजार थे, उनका ही महत्व ज्यादा था। ये क्या है इसमें जैसे 20 लाख साल से लेके, इस बात को याद रखना, 20 लाख ये साल से लेके, और ये है 12,000 साल तक है ना, इसको माना जाता है। इसको भी 3 भागों में बांटा गया है, आरंभिक, मध्य और उत्तर पाषाण, पूरा पाषाण युग है ना उसमें। मानव इतिहास की 99% जो घटनाएं है ना वो इसी काल में हुई, इस बात को याद रखना। जैसे पर्यावरण में कोई बदलाव है तो मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं उसे। इसका समय क्या है 12,000 से लेके 10,000 के बीच में होता है, ठीक है। अब ये 10,000 साल तक माना जाता है। इस काल में क्या है जो पाषाण के जो छोटे मोटे औजार थे वो तो यूज होते थे। अब माइक्रोलिथ है यानी लघु पाषाण कहा जाता है इन्हें। ये क्या है इन औजारों में क्या है जैसे आपने हड्डियां है ना और लकड़ी के मुट्ठे है ना वो लग गए, जैसे आपने दराती का मैंने बताया था आपको एग्जाम्पल, उसके पीछे जैसे क्या है मुट्ठे लग जाए ऐसे, उसको पकड़ने के लिए ये औजार मिलते हैं। साथ साथ पूरा पाषाण युग है उसमें औजारों बनाए जाते थे। अगले 10,000 साल पहले की जो है उसको क्या है नवपाषाण युग कहा जाता है। अब हम इसके बारे में अगले अध्याय में पढ़ेंगे, उनके बारे में आगे जानकारी लेते रहेंगे। इसी बारे में बदलती जलवायु क्या है जैसे 12,000 साल पहले है। अब दुनिया में बहुत बदलाव आए हैं इतने सालों में, तो आपने भी देखा होगा बदलाव तो अभी आ जाते हैं। जैसे पिछली साल जितनी गर्मी थी उससे इस साल और ज्यादा गर्मी है। अब क्या है हर साल अगर गर्मी बढ़ती रहती है तो उस टाइम पे भी तो बढ़ी होगी। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या है जब गर्मी बढ़ने लगी, गर्मी समय के साथ बढ़ी, उसके कारण क्या है घास के जो मैदान थे वो क्या है सूखने चालू हो गई, ठीक है। अब उनमें जैसे मैदान बनने लग गई, हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय, उन जानवरों की क्या है संख्या बढ़ी। घास खाकर वे जिंदा रह सकते थे, है मतलब इसके लिए है जो लोग इन जानवरों का शिकार करते हैं वे भी इनके पीछे आए, और खाने पीने की क्या है आदतों और उनके प्रजनन का पता चला कि जानवर कौन से टाइम पे प्रजनन करते हैं। हो सकता है तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की सोचने लगे हो। जैसे क्या है इनको पालने के लिए भी तो लोगों को देखना पड़ेगा कि पालने योग्य है या नहीं। अगर हिंसक कोई पशु है, हिंसक पशु होता है
वो जैसे आपने क्या है, आप उसके पास रहे तो वो क्या है, हिंसा करेगा, आपको मारने के लिए दौड़ेगा, उसको हिंसक पशु कहते हैं, ठीक है। तो ये हिंसक पशु हो तो उनको तो हम पाल नहीं सकते, लेकिन जो नॉर्मल पशु हैं उनको पाल सकते हैं। साथ ही इस काल में क्या है, मछली भी एक खाने का महत्वपूर्ण स्रोत रही है, इसके बारे में भी। अब क्या है, खेती और पशुपालन के बारे में है। खेती में क्या है, जैसे इन्होंने मोटे जो अनाज है ना, वो अनाज जैसे जो प्रकृति से उगने लगे थे। अब क्या है, जैसे गेहूं थे, जौ थे, धान था, ये विभिन्न इलाकों में होते थे। तो जैसे क्या है, आप भी अगर देखते हैं तो आपने जैसे पीनट्स खाई होंगी, आप जैसे मूंगफली खाते हैं तो वो पीनट्स आप खाते हैं ना। अब वो पीनट्स में जो बड़ी होती है ना, वो आप उनको ज्यादा पहले खाते हैं, और जो छोटी होती है उनको लास्ट में खाते हैं। बड़ी बड़ियों को क्या है, पहले उठा लेते हैं आप। ऐसे ही क्या है, ये भी क्या है, महिलाएं थी, पुरुष थे, बच्चे थे, ये क्या है, मोटे अनाजों को ज्यादा बटोरते थे, क्योंकि उनमें क्या है, समय कम लगता है और अच्छे से उनको मतलब स्टोर किया जा सकता है इसके, और उनको क्या है, अच्छा लगता है। सीखने लगे अनाज कहाँ उगाए उगते थे। अब ये देखने लगे ये कहाँ उगते हैं, नदी के किनारे उगते हैं, रेगिस्तान में उगते हैं, कहाँ उगते हैं, कब पककर तैयार होते हैं, कितने दिन में होते हैं। जैसे घूमते घूमते इनको पता चला, और फिर क्या है, इन्होंने इससे खुद सीखा। अब ये धीरे धीरे क्या है, इनकी क्या है, खेती करने लगे तो ये कृषक हो गए। कृषक होता है किसान, ठीक है। तो अब ये क्या है, कृषक बन गई। जैसे क्या है, अनाज उगाते थे वो तो हो गया। अब इसमें क्या है, इसी तरह के लोगों ने क्या है, अपने घरों के आसपास क्या है, चारा रखकर जानवरों को आकर्षित करना और उनको पालना चालू किया, जैसे पालतू बनाने के लिए। जंगली जानवरों में सबसे पहले जो पालतू बना वो था कुत्ता। वो जंगली पूर्वज जैसे जो था ना वो है। इसका क्या है, आपके 6th जो क्लास है ना, उसमें इंग्लिश में एक चैप्टर भी आएगा, ठीक है। हाँ, कि जैसे डॉग है, उसने मास्टर को कैसे चुना, इसके बारे में है, उसने बताया है। हाँ, तो उसको एक्सप्लेन किया गया है। अब जैसे क्या है, इनके घरों के नजदीक क्या है, जो जानवर उत्साहित होकर आते थे, झुंड में रहते थे वैसे तो ज्यादातर घास खाते थे। वो क्या है, जंगली जानवरों के आक्रमण के लिए सुरक्षा भी करते थे। तो धीरे धीरे इन्होंने क्या है, पशु पालक बन गए, पशु को पालना चालू कर दिया, ठीक है। अब क्या है, ये बसने की प्रक्रिया लोगों द्वारा क्या है, पौधे उगाने, जानवरों की देखभाल करने, इसमें क्या है, बसने की प्रक्रिया धीरे धीरे इनकी चालू हो गई। अब क्या है, अक्सर जंगली जानवर हैं, हाँ, ये क्या है, एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इनमें क्या है, जैसे बसने की प्रक्रिया भी अलग अलग है पौधों का। जैसे पौधे तो या जानवरों का लोग चयन करते हैं, वो भी देखते हैं वो अहिंसक है या फिर कैसे हैं, उनके बीमार पड़ने की संभावना कम है या ज्यादा है, या कोई जल्दी जानवर मर जाए तो उसको हम क्यों पालेंगे। लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे क्या है, बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी क्या है, मजबूत डंठल होती है। जो अनाज जैसे क्या है, ऊपर अगर अनाज लगा है ये यहाँ पर, तो क्या है, इसकी जो डंठल होती है ये क्या है, इसको रख तो सके, इसका भार तो सहन कर सके, संभाल कर रख सके, उगने के लिए उसको गुण सुरक्षित रह सके, अगर हम खाएं तो तब तक वो सही रहे। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आमतौर पर अहिंसक थे, जो क्या है, हिंसा नहीं करते थे, ठीक है। अब कृषि के लिए पौधे अपनाए गए, जंगली जानवर तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना पालतू जानवरों के दांत, सींग, उनसे की गई। जैसे क्या है, आपने एक तो ये है, ये क्या है, जंगली सुअर जो है ना, उनके क्या है, जैसे आप जैसे टीथ देखोगे ना वो है, ठीक है। अब ये जंगली सुअर है, जंगली सुअर के जो टीथ हैं वो बड़े हैं, और जो पालतू सुअर है उसके जो दांत है वो छोटे, क्योंकि ये चबा चबा कर घास को ही खाते थे ना, इस वजह से मान लो आप। इन दांतों को देखकर आपको पता लगाना पड़ेगा कि ये मतलब कैसे थे। 12,000 साल पहले की जो शुरुआत हुई थी, भोजन करते थे, इसी बचने की प्रक्रिया को कृषि में अपनाए गए। प्राचीन फसलों में गेहूं जो आते हैं, ठीक है, पहले पालतू गए जानवर है वह कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं, ठीक है, इस बात को याद रखना आप। हाँ, अब क्या है, जैसे एक नई नवीन शैली है ना, अब जैसे क्या है, इन्होंने एक नवीन जीवन शैली है ना वो अपनाई है। इसमें क्या है, हम जैसे एक पौधे को बोकर देखें, बीज को बोएंगे। अब जैसे बीज है उसको बोकर देखेंगे तो हम क्या पाएंगे, जैसे वो विकसित होने में कुछ वक्त लेगा, कुछ महीने भी हैं, कुछ साल भी ले सकता है। जैसे आपने क्या है, अगर बांस का पेड़ बो दिया, बांस बो दिया तो आप मानो कि 4-5 साल गए, 4-5 साल तक बहुत टाइम लगेगा, उसके बाद में क्या है, बहुत ज्यादा ग्रो करेगा। अब क्या है, उन्हें एक ही जगह पर, अब ऐसे भी हैं जो मतलब क्या है, एक हफ्ते में, एक सप्ताह में, एक मतलब एक महीने में भी हो सकते हैं। बीज बोने से लेकर फसल को पकने तक पौधों की सिंचाई करना, खरपतवार हटाने के लिए, जानवरों के लिए, चिड़ियों से उसकी सुरक्षा के लिए बहुत सारे काम शामिल हैं। कटाई के बाद अनाज को क्या है, संभाल कर रखना, तो उसके लिए बर्तन में भंडारण करेंगे या जमीन के अंदर करेंगे, कैसे करेंगे। अनाज को भोजन और आगे के लिए बीज भी तो बना के रखना है, बीज भी तो उसी से बनाएंगे, ये भी है। बचा कर रखना आवश्यक है, इसलिए क्या है, भंडारण की सोची इन्होंने। अनाज के उपयोग क्या है, बीज के रूप में है,
खाद के रूप में, खाने के रूप में, उपहार के रूप में आप किसी को दे सकते हैं और भंडारण के लिए, ठीक है। अब ये इसके यूज है। अब क्या है, इलाकों में क्या है, मिट्टी में दफना कर रखते थे, बड़े बड़े बर्तन बनाते, टोकरियां बनाई, जमीन में गड्ढा खोद कर रखते थे। अब क्या है, जानवर जो है वो चलते फिरते फिरते भंडार है। अब ये सॉरी, जानवर क्या है, चलते फिरते भंडार है। क्यों है? क्योंकि जानवर बच्चे देते हैं, उनकी संख्या बढ़ती रहती है। और अगर जैसे अपने भैंस को पाला, भैंस और गाय क्या देंगी, दूध देंगी। अब ये दूध देंगी तो क्या है, वो कुछ भी खाएं दूध देंगी, जैसे घास खाएं या फिर जैसे आप कोई और चीज है, मतलब कोई अनाज वगैरह आपने डाला उसके आगे, यही जानवर क्या है, इनसे एक अच्छा स्रोत है भोजन का, क्योंकि हमें दूध मिलता है। अब क्या है, जैसे आपने मुर्गी को पाला, तो मुर्गी से तो आपको अंडे भी तो मिलते हैं, एग भी तो मिलेंगे और मीट भी मिलेगा, ठीक है। और उस टाइम में लोग ज्यादा क्या है, मीट को ही खाते थे, अनाज को तो बाद में ही खाना स्टार्ट हुआ ना, कि कुछ मिल गया उसी को खा ले, सोचते नहीं थे ज्यादा। आओ आरंभिक कृषक और पशुपालकों के बारे में हम पता करें। अब क्या है, उनके बारे में पता करें कि वो क्या करते थे, जैसे उनके साक्ष्य मिले गए हैं। अब क्या है, अब मानचित्र 2 है, उसी में हम पीछे जाएं, उसमें नीले वर्ग देखें और प्रत्येक बिंदु को वो दर्शाएगा। जैसे क्या है, नीले जो बिंदु है, जैसे हम पीछे जाकर उसके बारे में बात करें। हाँ, अब जैसे आप इसमें नीले बिंदु देख सकते हैं। हाँ, नीले बिंदु कौन से हैं? जैसे ये हुआ, ये हो गया, ये इनके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। अब आपने इन जगहों के बारे में देखा। अब क्या है, यहाँ क्या है, शुरुआती कृषक थे और पशुपालक थे, आपको ये बात भी सोचनी पड़ेगी, ठीक है। कृषक और पशुपालक थे उस टाइम में, यहाँ पे तो उनके साक्ष्य मिले हैं, यहाँ पर प्रमाण मिले हैं इनको। अब क्या है, इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, पश्चिमोत्तर जो क्षेत्र है ना, उसके बारे में, आधुनिक कश्मीर जिसे कहते हैं, वहां पर क्या है, एक नीचे एक गर्त होते हैं, जैसे क्या है, यहाँ पर आगे बताया भी होगा, जैसे रोचक अवशेष मिलते हैं। अब इनमें क्या है, जैसे कश्मीर में पूर्वी और दक्षिणी भाग है, यहाँ क्या है, कृषक की जैसे क्या है, बस्तियां वगैरह थी। यहाँ पशुओं की हड्डियां, पौधे मिले हैं, कुछ जैसे उनकी जांच की है तो रोचक जले हुए अवशेष मिले हैं। वो गलती से भी जले हो सकते हैं, और या फिर लोगों को पता हो उनको कि जलने के बाद ये खराब नहीं होंगे बहुत दिनों तक, तो ऐसी भी हो सकता है। हम भी पका के रखते हैं ना, ऐसे ही वैज्ञानिक इन अनाजों के दानों की क्या है, पहचान कर सकते हैं। और क्या है, बहुत सारी फसलें उगाई जाती हैं। अब जो क्या है, धरती में एक जैसे कुछ पाया गया है, अब क्या है, उसको क्या कहते हैं, उसको बुर्जोम कहते हैं। हाँ, बुर्जोम एक जैसी झोपड़ी है वो मिली है। अब क्या है, पुरातत्व ने क्या है, वहां पर एक झोपड़ी और घरों के निशान मिले हैं। जैसे क्या है, वर्तमान कश्मीर में लोग गड्ढे के नीचे करते थे, उसे क्या है, गर्तवास कहा जाता है। जैसे क्या है, एक गड्ढा किया, हाँ, उसमें क्या है, नीचे से जैसे हम अंडरग्राउंड नहीं बनाते, अंडरग्राउंड रूम बनाते हैं, बस वैसा ही कुछ था। इसमें क्या है, सीढ़ियां होती थी, जैसे ठंड के समय में क्या है, ये लोग नीचे जाकर रहते थे। और क्या है, उसके जैसे ये अंडरग्राउंड है ना, ये गर्तवास है, इसके अंदर भी क्या है, ये लोग खाना बनाने के लिए वहां पर भी आग के अवशेष मिले और ऊपर भी मिले, ठीक है। खाने के लिए एक गर्तवास का आप क्या है, चित्र बनाना है, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। अब बहुत सारी जगह क्या है, पत्थर के औजार मिले हैं, पर ये अलग है, जो पुरापाषाणिक उपकरणों से क्या है, भिन्न है, नवपाषाण युग माना गया है इसको। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार अधिक पैना करने के लिए, जैसे कि पॉलिश करने के लिए होती है, उसके लिए ओखली और मुसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। अब जैसे क्या है, हाँ, आपने ओखली देखी होगी, ओखली और मुसल वगैरह को देखा होगा, तो उनके भी अवशेष मिले हैं। हम इनका प्रयोग क्यों करते हैं यहाँ पे, पीसने के लिए। जैसे आपके घर पे क्या है, किसी चीज को कूटना हो तो आप क्या है, मोमदस्ते का यूज करते हैं, ओखली का यूज करते हैं, हाँ, ठीक है। आपकी जैसे दादी है, वो खिचड़ी वगैरह बनाती है, तो उसकी जैसे लाली वगैरह उतारती है ना, उसके बारे में, ठीक है। अब क्या है, उसी प्रकार क्या है, हाँ, प्रस्तुत युगीन औजारों का निर्माण है, ये लगातार होता गया। इनमें क्या है, हड्डियां उससे भी बनाए जाते थे, कुछ के क्या अवशेष है ना वो। जैसे नवपाषाण युग है, इसमें कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं, ठीक है। अब क्या है, बर्तनों का उपयोग चीजों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग क्या है, बर्तनों का उपयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे, जैसे चावल, गेहूं, दलहन जैसे अनाज है ना, उनको आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। अब क्या है, इसके साथ साथ अब लोग क्या है, कपड़े भी बुनने लगे, कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। अब क्या है, क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए? नहीं, धीरे धीरे आए होंगे। कुछ लोगों ने देखा होगा एक जगह, फिर उन्होंने देख के दूसरी जगह गए होंगे। एक तरफ जहाँ क्या है, कई जगह स्त्री पुरुष शिकार करते हैं, भोजन संग्रह का काम करते हैं, अन्य लोग हजारों सालों तक दरमियान धीरे धीरे क्या है, खेती पशुपालन नहीं करते हैं। जैसे अब तो क्या है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो हम देख सकते हैं। अब तो क्या है, सूचना को पहुंचाना आसान है, उस समय में आसान नहीं था ना।
तो उस समय में कैसे पहुंचाया होगा। अब जैसे आप क्या है सूक्ष्म निरीक्षण करें, ये आपने घर देखा है मेरगढ़ में क्या है जीवन मृत्यु है ना उसके बारे में बता रहे हैं। ये ईरान वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते हैं। बोलंदरे में एक हरा भरा समतल स्थान है मेरगढ़ जिसको बोलते हैं। यहाँ क्या है स्त्री और पुरुष हैं इस इलाके में। जैसे क्या है सबसे पहले गेहूं जौ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। यहाँ विभिन्न जानवरों की क्या है आपको हड्डियां मिलेंगी, जैसे हिरण की, सुअर की, जंगली जानवरों की, भेड़ और बकरियों की मिलेंगी। अब मेरगढ़ में घर का चित्र है तो आप देखो ये वर्गाकार है, इस बात को याद रखना। तुम जिस घर में रहते हो उसके साथ इस घर में कोई समानता है, जैसे हम अपने घर से इसको कंपेयर करके देखें तो पता चले। आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं, चौकोर घरों के मिले हैं। हाँ, चार या इस उससे ज्यादा कमरे हैं, कुछ संभवतः भंडार के काम आते हैं होंगे। ऐसे ही है। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृत तक के सगे संबंधी है उसके प्रति सम्मान जताते थे। और हम नहीं करते हैं, जैसे हम पिंडदान करते हैं, किसी को खिलाते हैं, ब्राह्मण भोज करवाते हैं। ऐसे ही क्या है ये लोग क्या करते थे, ये मानते थे कि लोगों का मृत्यु के बाद भी आगे जीवन है। तो ये क्या है कब्रों में क्या रखते थे उनके, जैसे कोई आगे देखोगे आप मेरगढ़ में एक कब्र में क्या है बकरी रख रखी है। बकरी है, कोई आभूषण रखता है, दफनाया गया है इसको कि परलोक में क्या है ये काम आएंगी इनको। ठीक है, मेरगढ़ का ये चित्र है। जैसे ये क्या है किसी का जैसे शरीर दफनाया गया उसके साथ बकरियां थी। ठीक है, कुछ और जानवर भी थे, कुछ आभूषण वगैरह भी होंगे, इनके कंकाल है वो मिले हैं। ठीक है, कब्रों से। अब फ्रांस में क्या किया गया है, एक जैसे गुफा है उनमें चित्रकारी की गई है। अब आप क्या है फ्रांस को एटलस में देखिए, मानचित्र जो हो आप उसमें देखिए। इन पुरास्थलों की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। ठीक है, 100 साल पहले 4 स्कूली छात्र थे, घूमने गए थे, उन्होंने की थी। 20,000 साल से पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच हुई। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं, जैसे हैं जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गैंडा, रेंडियर और बारहसिंगा और सुअरों की है। गहरे चमकीले रंग हैं, जैसे कली किए हुए ऐसे हैं। इन रंगों को क्या है लो ऐसे चारकोल से देखो, उस समय भी चारकोल का पता था लोगों को। हाँ, जैसे एक खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर या शिकार के अवसर पर, इनके अवसर पर क्या है बनाया जाता था। ठीक है, अब क्या है इसी में क्या है एक नव पाषाणिक पुरास्थल है। एटलस में क्या है हम जैसे ढूंढे उसको, नव पाषाण युग है उसके सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल है। उसमें ये है हाँ चताल और अयूक तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों में क्या है कई चीजें लाई जाती थी, उनका प्रयोग किया जाता था। चकमक पत्थर है, जैसे लाल सागर की कोड़ियां, भूमध्य सागर की सीपियां, ये हैं। ठीक है, जैसे चकमक पत्थर, लाल सागर की कोड़ियां, भूमध्य सागर की सीपियां। इन्हें ध्यान से देखें तो समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ, लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ही ले जाते थे। ठीक है, कोड़ियों और सीपियों का यूज क्यों होता था ये आपको पता हो, पैसे की जगह यूज होती थी। आपने सुना नहीं होगा दो कोड़ी, ये नहीं कहते हैं आपने सुना दो कोड़ी का इंसान नहीं है, वो क्या है दो कोड़ी का मतलब दो पैसे का भी नहीं है। उसमें क्या है उस टाइम पे ये पैसे के तौर पर यूज होते थे। ठीक है, अब क्या है हमने इसके बारे में पढ़ा है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। डेली ऐसे ही चैप्टर्स आते रहेंगे, आप अच्छे से तैयारी करो। हाँ, ये क्या है बहुत सारे जैसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्स होते हैं ना उनमें पूछे जाते हैं। जैसे क्या है एनडीए में भी जैसे क्वेश्चन आते हैं, एनडीए में, यूपीएससी में, एनसीईआरटी से तो बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यूपीएससी में आते हैं, जैसे एयरफोर्स, नेवी, आर्मी हो गई। आप हर छोटे से लेकर बड़े तक हर पेपर की तैयारी कर सकते हो इससे। इसलिए आपको क्या है पढ़ना चाहिए इसको अच्छे से। अब ध्यान लगाकर आप पढ़िए, आपको रोज ऐसी ही जानकारियां मिलती रहेंगी। ओके, थैंक यू।